हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, करंट फीलिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन की। करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, इस टाइम पर उनकी क्या हो रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि करंट फीलिंग क्या है उनकी इस टाइम पर। जो भी कार्ड्स आएंगे मैं लूँगी वो कार्ड्स अपने से और देखते हैं। ऑल साइन के लिए है और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड देखते हैं क्या सिचुएशन हो रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए इस टाइम पर आपके बारे में। सो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है एंड रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। और जब जनरल रीडिंग होती है तो क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो ज़रूरी नहीं है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग हर किसी के साथ परफेक्ट हो, हर किसी के साथ मैच हो जाए। तो जो भी मैच कर रहा है आपके साथ, जितना भी पार्ट रेजोनेट कर रहा है उतना रख लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, lovers, 9 of pentacle, ace of cups, 4 of swords and 6 of wands। और कार्ड्स हम लेंगे। जजमेंट, नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस कार्ड जो है वो आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से। एंड अगर आप अपना पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग डिटेल के साथ, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग होती है और सभी के साथ मैंने बोला मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट जो रीडिंग आप पर्सनल लेते हो डिटेल के साथ, यानी कि आपकी और आपके पर्सन की प्रॉपर तरीके से उसमें डिटेल होती है, वो रीडिंग, वो कार्ड आपके लिए ही निकालती हूँ मैं पर्सनली। तो अगर आपको भी पर्सनली एडवाइस चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिए प्लीज़, ओनली व्हाट्सएप मैसेज पर्सनली एडवाइस के लिए। सो गाइस देखते हैं कि इस टाइम पर करंट फीलिंग यानी करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि इस टाइम बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी हो रही है आपके पर्सन की, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, लविंग एनर्जी हो ज़रूर रही है उनकी आपके लिए, क्योंकि मुझे कुछ पास्ट की वाइब्रेशन मिल रही है, कुछ पास्ट की वाइब्स मिल रही है आपकी। शायद एक ब्यूटीफुल रिलेशन था आपका उनके साथ पास्ट में, जिसको आपका पर्सन इस टाइम पर याद कर रहा है। यानी कि एक पास्ट का रिलेशन था आपका, एक खूबसूरत रिलेशन था जिसमें शायद आप लोग अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे और एक दूसरे की, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने हेल्प भी बहुत की है। शायद कुछ ऐसी बातें हुई आपके पास्ट में जिससे शायद आपको या आपके पर्सन को या फिर आपको सपोर्ट भी करना पड़ा होगा। आई एम श्योर फाइनेंशियल, कुछ लोगों की मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है आपने अपने पर्सन को, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी तो आपने उनको किया था या उन्होंने आपको किया था, लेकिन फाइनेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है इशू, जिसको शायद बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग जो नेचर, एक केयरिंग नेचर, एक लविंग नेचर, जिसको शायद आपका पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। यानी कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच के दुखी हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी मुझे करते हुए आपके पर्सन जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि इस टाइम पर जो उनकी एनर्जी हो रही है पास्ट को लेकर, किसी बात को लेकर। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर गाइज आपका नो कांटेक्ट जोन दिखाई दे रहा है। यानी कि मुझे जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपकी और उनकी बात जो है वो लंबे समय से नहीं हुई है। यानी कि आप या तो आपने बोला है उनसे लेकिन उन्होंने आपको आंसर नहीं दिया है, या फिर क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बात जो है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन दुखी है, क्योंकि कोई एक दूसरी चीज़, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके रिलेशन में। आप दोनों को कोई थर्ड पर्सन है शायद जो आप लोगों की रिलेशन को बहुत हद तक डिस्टर्ब किया है
और एक सिचुएशन ऐसी आई हुई है आपके रिलेशन में जिसमें एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ फंसाव से महसूस हो रहा है। शायद आप कमिटमेंट चाह रहे होगे लेकिन वहाँ से कमिटमेंट नहीं आ रहा होगा, यानी कि ये पर्सन जो है वो उस टाइम पर कुछ मुझे गिल्ट फील करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये आपने शायद बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए किया होगा, यानी कि इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी होगी गाइस आपकी, बट शायद उस टाइम पर ये समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आया। वो थर्ड पर्सन फैमिली से भी हो सकता है, जो फैमिली ने प्रॉपर तरीके से इनके साथ कुछ आपके बारे में बात की होगी, या फिर फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती होगी लेकिन ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते होंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको पसंद करता है लेकिन शायद फैमिली पसंद नहीं करती थी, या फिर फैमिली का सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, जिसकी वजह से भी डिस्टेंस आया। और कोई थर्ड पार्टी ही शी भी हो सकती है जो आपके रिलेशन पर अपना अधिकार जमाना चाह रही हो, और प्रॉपर तरीके से वो थर्ड पार्टी कुछ एक ऐसी सिचुएशन में हो सकती है जो जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया और थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिलेशन में इन हो गई। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि करंट सिचुएशन ये पर्सन जो है वो अलोन फील कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अलोन फील कर रहा है। हो सकता है कि ये रातों में बहुत ज़्यादा जाग रहे हों और ओवर थिंकिंग जो है वो इनकी चल रही हो। आपकी और इनकी बात नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये दुखी हैं। ब्लॉक कम्युनिकेशन है, ब्लॉक भी किया है, किसी ने तो किया है, या तो आपने किया है या इन्होंने किया, आप दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक तो कर दिया है लेकिन बात करना चाहते हैं दोबारा से, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में ईगो भी आ रहा है। ईगो जो है बात करने का भी आ रहा है, या फिर ईगो जो है बात कर रहा है, दूसरा आंसर देने का आ रहा है। यानी कि हो सकता है कि आप जो है बात करना चाह रहे हो बट यहाँ पर ये आंसर नहीं दे रहे, या फिर ये बात करना चाह रहे हो आप आंसर नहीं दिख रहे। लेकिन मुझे यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट जोन की सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन गिल्ट फील कर रहा है और दुखी भी है और बोलना चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि आपसे बोलना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशन में वापस आना नहीं चाहते, ये आपसे बोलना भी चाहते हैं, आपके पास रिलेशन में वापस भी आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है, और देखिए लविंग एनर्जी भी है जो मैं देख रही हूँ, कि मेरा जो ध्यान है बार बार इस कार्ड की तरफ आज इतना ज़्यादा जा रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि आपका जो पर्सन है उसके दिल में इस टाइम आपको लेकर और आपके पास्ट को लेकर एक थॉट होती है। हर किसी के मन में एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव थॉट होती है। इस समय जो थॉट इनके मन में आपके लिए आ रही है वो बहुत पॉजिटिव एक अच्छी थॉट आ रही है, क्योंकि शायद आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया होगा और ये पर्सन आज उसी चीज़ को याद कर रहा है, उसी लव को, उसी केयर को। लेकिन कोई तो आया है बीच में, या तो थर्ड पार्टी है या फिर फैमिली है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है। और आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं, बहुत दिन हो गए हैं गाइस, आप भी इंतज़ार कर रहे हो। और ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी में प्रॉपर तरीके से इन होने के बाद यहाँ पर ये बहुत टेंशन में है, क्योंकि ये सिचुएशन चाहता है आपके साथ रीयूनियन चाहता है। तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये कुछ पास्ट की बातें जो हैं वो सोच रहे हैं। एक मैं देख रही हूँ यहाँ पर एनर्जी जो मुझे मिल रही है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, सोच रहा है पास्ट के बारे में। कुछ अच्छी यादें हैं आपकी पास्ट में, कुछ अच्छा रिलेशन कुछ हुआ था आपके पास्ट में जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे। आपका दिन कैसे गुजर जाता था आपको पता ही नहीं चलता था, बातें करते करते टाइम कैसे गुजर जाता पता नहीं चलता था। लेकिन अभी मैं सिचुएशन देख रही हूँ, वो सारी सिचुएशन को, वो सारी फीलिंग्स को ये पर्सन याद कर रहा है। यानी कि पास्ट में जो आपने एक दूसरे का साथ दिया, या पास्ट में आपने एक दूसरे के लिए जो भी किया, उसको ये आज याद कर रहे हैं। और उस चीज़ को लेकर इनके मन में टेंशन हो रही है, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी चीज़ का ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेटिंग चल रही है, इनकी भी वेटिंग चल रही है, और ये चाहते हैं कि वापस से आपसे रिश्ता जो है वो जोड़ लें। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास जजमेंट का कार्ड है, जो कि ये चीज़ को बता रहा है कि एक सुंदर रिलेशन, वापस से ब्यूटीफुल रिलेशन चाहते हैं ये। लेकिन आपकी और इनकी जब भी ये बात करते हैं, आप तो थर्ड पार्टी की बात को लेकर एक नया मुद्दा बना देते हो, लड़ाई का या आर्ग्यू का, जो भी है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन
ये पर्सन ये चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए बात करें तो थर्ड पार्टी जो है बीच में नहीं आनी चाहिए, रिलेशन जो है थर्ड पार्टी की वजह से हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बन नहीं पाती। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी के साथ इनको लाइफ में आगे फ्यूचर में इनको सही नहीं लग रहा है, ये एलोन फील कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो अपना लाइफ में एंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रही है, बट ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये लाइफ में आपके साथ खुश थे। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि कोई कमिटमेंट हो सकता है कि इन्होंने आपको दिया हो, फ्यूचर में कोई कमिटमेंट ऐसा हो सकता है जो ये चाहते हो, ये देना चाहते हो, लेकिन वो कमिटमेंट भी अधूरा रह गया है जो ये कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि कौन सा कमिटमेंट था, कुछ तो था प्रॉमिसेस जो आपसे इन्होंने आपसे किया था, लेकिन वो बीच में अधूरा रह गया, फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप लोग डिस्टेंस में आ गए इसकी वजह से। लेकिन करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग आपके पर्सन की वो यही आ रही है कि वो इस टाइम आपको मिस कर रहे हैं, इस टाइम वो आपको याद कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे पास कितना सुंदर कार्ड्स है, जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जस्टिस मिलेगा, यानी कि ये वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ लाइफ में दोबारा से, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, या फिर आपका रिलेशन हो, लव रिलेशनशिप हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें जजमेंट है, और जजमेंट जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जल्दी ही ये आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे। यानी कि आपने इनके साथ एक जो ड्रीम्स देखे थे, वो ड्रीम्स जो हैं वो आपके पूरे होने का टाइम जो है वो ज़रूर आएगा, या फिर आ गया है, मैं ये भी बोलूँगी, क्योंकि हमारे पास जजमेंट का कार्ड है और ये कार्ड जो है किसी पॉजिटिविटी को बता रहा है। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है इनकी और आपकी लाइफ के में, या फिर आपके और इनके रिलेशन के बीच में, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो कि बहुत एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी वाइब्स जो है वो मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो कम बैक होना चाहते हैं, और आज इसी चीज़ की वजह से, दूरियों की वजह से, आपके और इनके बीच की जो दूरियां हैं, दूरियों ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, दूरियों की वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पेन जो है इनको वो दूरियों की वजह से है। तो ये डिस्टेंस नहीं चाहते हैं, जो वो डिस्टेंस आपके और इनके बीच में है उस डिस्टेंस को ये ख़त्म करना चाहते हैं। डिस्टेंस नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं दोबारा से रीयूनियन, ये चाहते हैं दोबारा से आपके लाइफ में आना। सो गाइज़, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे। एंड टेक केयर, बाय बाय।